Friends, I am P.P. Srivastava, an advocate registered with Bar Council of Maharashtra and Goa, and also with Bar Association, Thane District Court. Today, I will be talking to you on tariff. You know, the tariff is very much known to everybody today because of America putting tariff on India, and that to heavy tariff. Earlier they put 25%, and now when they found that we are not stopping import of Russian oil, they put another penalty 25% tariff on many goods, major goods. Now 50% tariff makes what? मैं हिंदी में बोलूँ तो इतना 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 दाम बढ़ जाएगा किसी चीज़ का इंपोर्ट करने के बाद में क्यों खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अब पहले हम बता दें टैरिफ है क्या, क्या होता क्या, टैरिफ होता क्या है। हैं, टैरिफ है इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये पहले इंडिया में हम देख लें इंडिया में क्या क्या होता है। इंडिया में इंडियन टैरिफ एक्ट, द इंडियन टैरिफ एक्ट or in other words the custom tariff act 1975. The custom tariff act 1975 के अंदर क्या है कि में जितने भी इंपोर्ट ड्यूटी लिखा हुआ और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा हुआ। अभी इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी होता है कि कोई माल कहीं से आया, किसी देश से आएगा, तो अगर 100 रुपये का आ रहा है तो अगर हम अपना टैरिफ रखें उस पर 10% तो 10 रुपये बढ़ जाएगा। 20% रखें तो 20 रुपये बढ़ जाएगा वो गुड्स के ऊपर, और फिर वो गुड्स का दाम हो जाएगा 110 रुपया, और जो खरीदेगा इंडिया में उसको 110 का पड़ेगा। वैसे शेड्यूल बी की बात करें तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अगर हम मान लीजिए हमें अपना माल कोई माल में श्रीलंका या अमेरिका या रशिया को भेज रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर लगा दिया 20% का ड्यूटी, तो वो जब जाएगा 100 रुपये माल 20 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगी, तो वो वहाँ जा करके 120 रुपये पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, टैरिफ जो आउट गोइंग टैरिफ है, उसे गवर्नमेंट बहुत कम लगाती है, जिससे कि इनकरेजमेंट मिले कि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम से कम करें। अभी सवाल ये है कि अमेरिका में हमारा ट्रेड सरप्लस बहुत अच्छा है, जबकि चाइना में करीब $100 बिलियन का डिफिसिट है। इसके मतलब हम $100 बिलियन चाइना को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हमें देना पड़ता है कि वो हमसे माल कम ले रहा है और हम उससे माल ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से बहुत ही मतलब है, उसको अंतर को दूर करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अमेरिका में $50 बिलियन और उससे कभी कभी ज़्यादा हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम उससे लेते हैं इंपोर्ट करने के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद भी हम उससे डिमांड करते हैं कि भाई इतना उधार रह गया दे दो। तो ऐसे सिचुएशन में उसने जो है जो अमेरिका है वो डिक्टेशन देता है, ना वैसा करो वैसा करो, ऐसे खर्चा करो, 50 बिलियन हमारा सरप्लस है तो हमारे आर्म्स ले लो, ये ले लो, हवाई जहाज ले लो, ये दुनिया का झंझट करके रखता है। लेकिन अभी जो है जो टैरिफ लगा दिया जैसे कि कारपेट, वुडन आइटम्स, फर्नीचर्स और फूड आइटम्स, दुनिया का सब पे लगा दिया। लेकिन अमेरिका भी बहुत चालू है। अमेरिका का जो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, घर के दवाइयाँ, वो सब इंडिया में बन के जाती हैं, और अगर दवाइयाँ महंगी हो गई तो घर घर त्राही हो जाएगा। तो जानते फार्मास्यूटिकल पर, दवाइयों पर जीरो कर दिया उसने, कोई ड्यूटी नहीं लगा रहा। दूसरी आइटम जो मेन दूसरा सेक्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डालेगा, उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हम बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ से बेचते हैं, अगर डालेगा तो उसको भी महंगाई बढ़ जाएगी, और एक दिन भी बिना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंट्री या देश या शहर नहीं चल सकता, घर नहीं चल सकता है। तीसरा आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, टीवी और आपका फ़ोन और ये सब पर
पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर फिर भी 6% है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 0 है, फार्मास्यूटिकल पर 0 है। क्यों ये सब क्यों? पेट्रोलियम भी ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो ये सब तीनों सेक्टर जो है, फार्मास्यूटिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फार्मास्यूटिकल तो बताया आपको क्या रीजन है, क्यों 0 करके रखा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी वही हाल है कि अगर सब नहीं मिलेगा तो त्राही त्राही मच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सवाल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो चाइना से भी आ रहा, लेकिन हम इंडिया से जितना फ़ोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, चाइना से ज़्यादा अभी एक्सीड कर गए हम लोग, चाइना से ज़्यादा कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहा हो, और क्यों नहीं उस पर ड्यूटी लगाए? क्योंकि सारी कंपनियां तो अमेरिका की है। सबसे बड़ी मेजर कंपनी जो है अपुल का ही फोन आईफोन तो जा रहा है, और तो अगर उस पर लगाएगा तो क्या होगा कि उसका भट्टा बैठ जाएगा और उसका फ़ोन कोई खरीदेगा नहीं, तो वो कंपनियों में बहुत ही दबाव पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 सेक्टर छोड़ के बाकी सब पे लगा दिया है। अब इंडिया ने, मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया, सर से अपील किया कि भाई अपना घर का प्रोडक्ट यूज़ करो। अब घर का प्रोडक्ट यूज़ करो तो सारे तो घर के हैं, लेकिन नहीं, पब्लिक ने डिफरेंशिएशन करना चालू कर दिया कि कोको कोला नहीं पियेंगे, पेप्सी नहीं पियेंगे, और मैकडी का बर्गर नहीं खाएंगे, और बहुत सारी कंपनियां जो चल रही हैं यहाँ पर इंडिया में, करोड़ों में कमा करके भेज रही हैं अपने देश को, उसका पब्लिक खुद ही स्वतः तरीके से, गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं पास किया और बाइकआउट करना चालू कर दिया, उनका भट्टा बैठना चालू हो गया है। तो ये है, मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं जो इंपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटी लगाते हैं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटी लगा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट पर बहुत कम लगाते हैं हम लोग, इंपोर्ट करते हैं उस पर लगाते हैं, जैसे कि घरेलू इस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा कि वो सस्ता माल आ जाएगा तो घर का कोई खरीदेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी जो है अमेरिका में जो है ये जो लगाया है, यही चाहता है कि जो हम इंपोर्ट करें वो कंपटीशन बढ़ जाए। 100 रुपये का फ़ोन, $100 का फ़ोन $150 का हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोकल जो बना हुआ खरीदेंगे। हालांकि अमेरिका में कोई ख़ास प्रोडक्शन नहीं है, कोई ख़ास प्रोडक्शन फ़ोन का नहीं है। इस तरह से जो है ये है टैरिफ का, अपने इंडियन टैरिफ बताया मैंने। टैरिफ एक्ट 1975 में सब दिया, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने 3 सेक्टर छोड़ करके फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स सब पे लगा दिया ऑलमोस्ट 50% का टैरिफ। और अभी एक्सपोर्ट करना और किया भी, वहाँ लोग खरीदे भी तो बेच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, ये जब तक दोनों पार्टी बैठ करके सॉर्ट आउट नहीं करेगा तब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होना। ये है टैरिफ का खेल, टैरिफ का दुनिया में तहलका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।